अक्सर एनालिस्ट ये समझते हैं कि काउंट स्टैटिक और काउंट कॉलम एक ही चीज है, लेकिन इनके दरमियान फर्क है। काउंट स्टैटिक और काउंट कॉलम का डिफरेंस अगर आप नहीं समझते और अपने एनालिसिस में इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं तो आपके यहाँ कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स जनरेट हो सकते हैं उस केस के अंदर अगर आपके कॉलम्स के अंदर नल डाटा मौजूद है। क्योंकि काउंट स्टैटिक जो होता है वो आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करता है, जबकि काउंट फॉर स्पेसिफिक कॉलम्स उस कॉलम्स के अंदर नंबर ऑफ रियल वैल्यूज जो कि नॉन नल्स हैं उनको कैलकुलेट करता है। जैसा कि आपको इस मिसाल से मैं समझा सकता हूं कि जिसके अंदर हम अपने डाटे के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज को देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ अ सर्टेन कॉलम हम उनको देखेंगे। यहाँ पे मैं दो कमांड यूज कर रहा हूँ बेसिकली एसक्यूएल के अंदर। ये पहली कमांड है जो कि आपको टॉप 1000 हेलीकॉप्टर व्यू दिखा रही है, टॉप 1000 रोज का। कि दूसरी कमांड जो है उसके अंदर आप एक ये जगह पे काउंट स्टैटिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उसके अलावा यहाँ पे आप काउंट स्पेसिफिक कॉलम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक दूसरा काउंट स्पेसिफिक कॉलम यूज कर रहे हैं। पहले मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ कि जिन कॉलम्स को मैं यूज कर रहा हूँ काउंट स्टैटिक आपको टोटल नंबर ऑफ रोज बताएगा, जबकि काउंट स्पेसिफिक कॉलम्स है जब हम उसको देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमने करेंसी रेट आईडी का कॉलम सेलेक्ट किया है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर नल वैल्यूज मौजूद हैं। तो उसके अलावा हम करेंसी रेट आईडी के कॉलम के अंदर या क्रेडिट कार्ड अप्रूवल कोड को जब देखते हैं तो उसके अंदर भी नल वैल्यूज मौजूद है। जब हम इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं, जब हम इनका काउंट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज जो दिखा रहा है जो कि काउंट स्टैटिक के रिजल्ट के तौर के ऊपर आ रही है वो 31,465। लेकिन जब हम शिफ्ट ऑर्डर्स जो बेसिकली काउंट है करेंसी रेट आईडी कॉलम का, तो उसके अंदर नल्स की वजह से उसने सिर्फ वहां पे रियल वैल्यूज कैलकुलेट की और हमें वो बता रहा है कि इसके अंदर 13,976 रियल वैल्यूज मौजूद हैं, उसके अलावा बाकी सिर्फ नल है। तो उसके अलावा जब हम अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स को देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 30,000 का काउंट है, जो कि हमें बता रहा है कि इसके अंदर भी नल्स मौजूद हैं। इसलिए जब भी हम काउंट स्टैटिक को इस्तेमाल करेंगे तो हमने दिमाग के अंदर ये रखना है कि ये टोटल नंबर ऑफ रोज हमें डाटा की बताए। लेकिन जब भी हमें किसी कॉलम के अंदर नॉन नल वैल्यूज का काउंट चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर कॉलम को ही इस्तेमाल करेंगे। हम काउंट पर्टिकुलर कॉलम को नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपके डाटे के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप गलत नंबर कैलकुलेट करके गलत डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये एक बारीक सा डिफरेंस है जिसको समझना बहुत जरूरी है। आई होप इट वुड हेल्प यू। थैंक यू।